हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आप सब बच्चों का स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं आईपीयू यानी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली। आईपीयू हमारे देश की ऐसी यूनिवर्सिटी है बेटा, जिससे बीएससी नर्सिंग के, बी फार्मा और डी फार्मा के और पैरामेडिकल में अलग अलग डिग्री कोर्सेज के बहुत सारे कॉलेज मान्यता प्राप्त है। और दिल्ली के जितने भी कॉलेज है जो प्रॉपर दिल्ली में आते हैं, या जो गुड़गांव है, नोएडा है और इसके आसपास के जितने भी कॉलेज हैं, उन कॉलेजों में बेटा एडमिशन इसी यूनिवर्सिटी के द्वारा होता है। और इस आईपीयू को गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी भी कहते हैं बेटा। और इस यूनिवर्सिटी ने बीएससी नर्सिंग में, पैरामेडिकल में और फार्मेसी में एडमिशन के लिए फॉर्म स्टार्ट कर दिए हैं। इस पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं। और साथ ही साथ मैं आज के इस वीडियो में फॉर्म कौन सी वेबसाइट से भरना है, कब तक भरा जाएगा और पेपर का पैटर्न क्या रहेगा और सिलेबस क्या रहेगा एंट्रेंस एग्जाम का, वो आपको बताऊंगा। कौन फॉर्म भर सकता है ये भी आपको बताने वाला हूं, और कैसे तैयारी करें। एक स्टूडेंट अगर दिल्ली से बीएससी नर्सिंग करना चाहता है, दिल्ली के गवर्नमेंट कॉलेज या दिल्ली के प्राइवेट कॉलेज से पैरामेडिकल कोर्स करना चाहता है या फार्मेसी कोर्स करना चाहता है, तो वो कैसे कर सकता है, इस पर मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। देखिए बच्चों, सबसे पहली बात और बड़ी बात तो यह है कि यदि आप आईपीयू दिल्ली, है ना, अगर बेटा आप आईपीयू दिल्ली से क्या करना चाहते हैं, नर्सिंग, पैरामेडिकल या फार्मेसी जैसे कोर्स करना चाहते हैं, तो इसके लिए बच्चों आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। और एंट्रेंस एग्जाम का नाम है सीईटी। क्या नाम है? सीईटी। सीयूईटी नहीं, सीईटी, है ना। आईपी यूनिवर्सिटी जो एग्जाम लेती है उस एग्जाम को बोलते हैं सीईटी, है ना, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। और इसके क्या स्टार्ट हो चुके हैं बच्चों? एडमिशन फॉर्म जो हैं वो क्या हो गए हैं बेटा? स्टार्ट हो गए हैं। क्या हो गए हैं? स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है ना। तो एडमिशन फॉर्म जो हैं वो स्टार्ट हो गए। अब बच्चों देखिए, देखें फॉर्म कब तक क्या भरे जा रहे हैं। इस पे मैं वीडियो पहले भी बना चुका हूं, दोबारा आपको डेट बता देता हूं। ये आप डेट देख लीजिए एक बार। ये इनका फॉर्म का शेड्यूल है बेटा, फटाफट देखिए, देखें, है ना, फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा। तो बेटा यहाँ पे आपका फॉर्म स्टार्ट हुआ था 1 फरवरी को, और फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 31 मार्च, है ना। 31 मार्च तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो लगभग आपके पास अभी भी 1 महीने का टाइम तो है ही, ठीक है बच्चों, बिल्कुल जी। तो 31 मार्च तक आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद फॉर्म की फीस, है ना, तो फॉर्म की फीस भी आपको 31 मार्च तक जमा करवा देनी है बच्चों, ठीक है ना। हाँ जी। अब इन्होंने ये भी कहा है कि कुछ ऐसे फॉर्म है जो 30 अप्रैल तक भी आप भर पाओगे, लेकिन बच्चों आप 31 मार्च तक सबमिट कर देना। ओके बेटा, चलो। अब इसके बाद एग्जाम कब होगा, है ना। यह दिल्ली में बीएससी नर्सिंग के लिए पैरामेडिकल का, फार्मेसी का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है सीईटी के नाम से, ये कब होगा? ये बच्चों देखो, एक दिन तो हो नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज है ना, अलग अलग कोर्स का अलग अलग एग्जाम होगा। बी फार्मा में प्रवेश के लिए अलग होगा, पैरामेडिकल के लिए अलग होगा, बीएससी नर्सिंग के लिए अलग होगा। तो इसलिए ये एग्जाम 26 अप्रैल को शुरू होंगे और 18 मई तक चलेंगे, ठीक है। अब अगला पॉइंट, अब ये जो एग्जाम होगा ना, इस एग्जाम के जो सेंटर है वो कहां पर आने वाले हैं? एग्जाम सेंटर, है ना। तो बच्चों ये जो एग्जाम होगा, एंट्रेंस एग्जाम, इसका सेंटर बेटा दिल्ली में भी रहेगा, है ना, दिल्ली में भी रहेगा, और दिल्ली के साथ अदर स्टेट में भी इसका सेंटर रहेगा। अदर स्टेट जैसे यूपी,
जैसे राजस्थान, है ना, और भी अलग अलग राज्यों में इसका सेंटर रहेगा। ठीक है बच्चों, बिल्कुल जी। तो सीईटी के नाम से जो प्रवेश परीक्षा है ना, ये आप अपने स्टेट में भी दे सकते हो। और इसका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस होगा। सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस एग्जाम होता है, इनका ऑनलाइन एग्जाम होता है। ओके, अगला पॉइंट है कि फॉर्म कौन सी वेबसाइट पे भरा जाएगा। तो बच्चों, जो एडमिशन फॉर्म है वो इस वेबसाइट पे आपको फिल करना है। तो ये फॉर्म फिलिंग के लिए क्या है बच्चों, ये आपकी वेबसाइट है। ओके, हाँ जी, ये देखो www.ipu.ac.in है ना। अब मैं आपको इसी वेबसाइट पे लेके चलता हूं, है ना। हम इस वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं। यह है आपके सामने बच्चों इस यूनिवर्सिटी की क्या बेटा, वेबसाइट, है ना। मैं ये वेबसाइट इसलिए भी ओपन करके बता रहा हूं ताकि आपको पता भी चलना चाहिए कि आखिरकार ये यूनिवर्सिटी है किस तरह की, है ना। ये आप देख सकते हो बच्चों, ये यूनिवर्सिटी है ना। ये इसका पूरा कैंपस और इसकी ये पूरी वेबसाइट है बच्चों आपके सामने। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी के एडमिशन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आके इस एडमिशन पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ लिखा हुआ है एडमिशन 2025, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये इंटरफेस खुलेगा 2025-26 का। ये देखिए, यहाँ पे कोर्सेज के नाम दिखेंगे आपको और यहाँ फॉर्म फिलिंग का लिंक दिखेगा आपको, है ना। ये देख सकते हैं, ये यूनिवर्सिटी के हेल्पलाइन नंबर भी दिखेंगे। ठीक है कि नहीं, बिल्कुल। तो ये देख सकते हैं बच्चों। तो फॉर्म फिलिंग का लिंक कहां पर है, देखो, लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। इस लिंक पे आपको करना है क्लिक। जैसे ही लिंक पे क्लिक करोगे तो इस तरह से लिखा हुआ आएगा, कॉमन रजिस्ट्रेशन फॉर GGSIPU 2025। आपको इस पे क्लिक करना होगा, है ना। अब सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में आके रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन करके फॉर्म को फिल करना है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल जी। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। और इसके बाद में अगर हम बात करें बच्चों, देखिएगा, मैं कुछ बेसिक चीजें भी आपके सामने रख रहा हूं, सारी चीजें। ठीक है, इतनी बात आपके समझ आ गई, बिल्कुल आ गई। अब सर ये बताओ कि ये जो यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्सेज करवा रही है, अभी किस किस के फॉर्म निकाले गए हैं। तो एक तो बच्चों इस यूनिवर्सिटी ने बीएससी नर्सिंग के लिए एडमिशन फॉर्म निकाला है। तो अब सर इस यूनिवर्सिटी में बीएससी नर्सिंग के कितने कॉलेज है, तो बच्चों बीएससी नर्सिंग के यहां पर 15 से भी ज्यादा कॉलेज है इस यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त। मैं अभी कॉलेजों की लिस्ट दिखाऊंगा। तो इस यूनिवर्सिटी से कौन कर सकता है बीएससी नर्सिंग, तो देखो, जिसके 12th में क्या हो बच्चों, बायोलॉजी हो, पहली बात। दूसरा, केवल ये जो इस आईपीयू के कॉलेज है ना बच्चों, है ना, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के गवर्नमेंट कॉलेज भी है और प्राइवेट कॉलेज भी है ना। तो इस आईपीयू से मान्यता प्राप्त गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही तरह के कॉलेज है और इन कॉलेजों में एडमिशन होगा सीईटी के द्वारा। सीधी सी बात है, डायरेक्ट एडमिशन तो होगा नहीं। ठीक है ना। तो इसका फॉर्म कौन भर सकता है, सबसे पहली बात, आपके 12th में बायो होनी चाहिए। अभी अगर आप स्टडी कर रहे हैं, आपकी अभी अगर 12th चल रही है तो भी फॉर्म लगा सकते हो, और अगर आप 12th पास आउट हो तो भी फॉर्म लगा सकते हो। आपने 12th कहीं से भी की हो, ऑल इंडिया में चलेगा, है ना। और गर्ल्स ही फॉर्म भर सकती है ना, बॉयज फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है बेटा, बीएससी नर्सिंग के लिए बॉयज अप्लाई नहीं कर सकते। अगर हम एज की बात करें ना बच्चों, तो यहाँ एज मिनिमम है 17 वर्ष। अपर एज लिमिट वैसे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर 35 एज भी है तो भी आप फिल कर लोगे। ठीक है ना। आपकी डेट ऑफ बर्थ बच्चों ऑन एंड एवरेज 1990 से लेके
2008 तक है ना, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल बेटा। अब देखिएगा, फॉर्म सर कौन भर सकता है? केवल दिल्ली के बच्चे भरेंगे कि ऑल इंडिया के? तो ऑल इंडिया के स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं, ऑल इंडिया स्टूडेंट। ठीक है ना, बिल्कुल। अब हम बात करेंगे बेटा, तो क्या सर दिल्ली के बच्चों को प्रायोरिटी है क्या? हाँ है बेटा, दिल्ली के बच्चों के लिए यहाँ पे रिजर्वेशन है ना। जो दिल्ली के मूल निवासी है उनके लिए रिजर्वेशन है ना। अदर स्टेट को भी यहाँ सीट आराम से मिल जाती है। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। अब देखिएगा कितना क्या रिजर्वेशन है, उस पर आगे बात करेंगे। अब सर जो बीएससी नर्सिंग के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका पेपर पैटर्न क्या रहेगा? तो बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम का जो पेपर पैटर्न है वो मैं आपके सामने पहले रखना चाहूंगा कि आखिरकार बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम में क्या आने वाला है। ये देखो, ये सब्जेक्ट आएंगे बेटा बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम में दिल्ली में, देखिएगा। और बेटा आपको एक बात बता दूं, पैरामेडिकल भी आज के टाइम में बहुत अच्छे कोर्सेज हैं। पैरामेडिकल में BMLT, BRT, फिजियोथेरेपी है ना, BOT, पैरामेडिकल भी बहुत जबरदस्त और शानदार कोर्सेज हैं, है ना। और पैरामेडिकल कोर्स, बी फार्मा कोर्स, ये लड़के भी कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी से, है ना। तो पैरामेडिकल, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, ये कोर्स लड़का और लड़की दोनों ही कर सकते हैं IPU से। लेकिन बीएससी नर्सिंग तो केवल लड़कियां ही कर सकती है ना। हाँ, तो ये है बच्चों आपका पेपर पैटर्न। ये बीएससी नर्सिंग का पेपर पैटर्न है बच्चों। तो बीएससी नर्सिंग का दिल्ली में जो एंट्रेंस एग्जाम होगा IPU के द्वारा, उसका ये पेपर पैटर्न रहेगा। आप देख सकते हो बच्चों, जिसमें फिजिक्स के 20% क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री के 20% क्वेश्चन होंगे, बायोलॉजी के 40% क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के 10% क्वेश्चन होंगे, और जनरल अवेयरनेस अबाउट हेल्थ रिलेटेड मैटर, इसका मतलब है नर्सिंग एप्टीट्यूड, नर्सिंग एप्टीट्यूड, है ना। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड के कितने होंगे बेटा? तो नर्सिंग एप्टीट्यूड के भी 10% क्वेश्चन होंगे। आप ऐसे समझ लो कि बेटा 20 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के, 20 क्वेश्चन बायो के, 40 क्वेश्चन बायो के, 20 केमिस्ट्री के, 40 बायो के, और 10 क्वेश्चन इंग्लिश के, और 10 क्वेश्चन नर्सिंग एप्टीट्यूड के, है ना। बिल्कुल, तो ये सिस्टम है। फिर बता देता हूं, कंफ्यूज मत होइएगा। बायोलॉजी का वेटेज सबसे ज्यादा है, बायोलॉजी के 40 क्वेश्चन आएंगे। फिजिक्स के कितने आने वाले हैं जी? फिजिक्स के क्वेश्चन आएंगे आपके 20, केमिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे आपके 20, है ना। हाँ, और इसके बाद इंग्लिश के क्वेश्चन कितने आएंगे जी? तो इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे 10, और नर्सिंग एप्टीट्यूड के कितने क्वेश्चन आएंगे जी? 10। ये आपका पेपर पैटर्न है। कई बार बच्चों पेपर पैटर्न में क्वेश्चन के नंबर डबल कर दिए जाते हैं। मान लो क्वेश्चन 200 कर दिए तो बायो 40 के बजाय 80, फिजिक्स 40, ऐसे डबल हो जाएंगे। इसीलिए यहां परसेंटेज लिखा हुआ था, है ना। आप बात को समझ रहे हो? बिल्कुल बेटा, तो ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। ठीक है बेटा, तो ये आपका। अब बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस क्या रहेगा सर? तो बेटा इस एंट्रेंस एग्जाम का जो सिलेबस आपका रहेगा ना, वो रहेगा 10+2 का, मतलब 11th एंड 12th, 11th एंड 12th का सिलेबस रहेगा अकॉर्डिंग न्यू NCERT, अकॉर्डिंग न्यू NCERT। ठीक है बेटा, तो ये इसका सिलेबस रहने वाला है ना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब बच्चों बाकी अगर पेपर के मीडियम की बात करें ना, पेपर का जो मीडियम क्या रहेगा, है ना। तो बच्चों आपको यहां पर जो प्रिपरेशन करनी है वो करनी है इंग्लिश के अंदर, ठीक है ना। ऑनलाइन एग्जाम होता है बेटा, ऑनलाइन एग्जाम में
हिंदी का ऑप्शन मिल तो जाता है, कई बार नहीं भी मिलता, ऐसा हो सकता है ना। तो आप इंग्लिश के ऊपर अच्छा फोकस रखना, है ना। बिल्कुल जी। तो ये तो आपका हो गया बच्चों सीईटी बीएससी नर्सिंग का एग्जाम पैटर्न। ओके बिल्कुल। अब हम चलते हैं अगले कोर्स की तरफ, जिसका नाम है बेटा बी फार्मा, है ना, बी फार्मा। ठीक है बेटा, बिल्कुल। अब देखिए नेगेटिव मार्किंग का जिक्र इनके प्रोस्पेक्टस में नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए बच्चों आपको पहली बात तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। बाय द वे नेगेटिव मार्किंग अगर ऐड कर भी दे तो भी कोई टेंशन नहीं है, मैं लास्ट में नेगेटिव मार्किंग पे भी बात कर लूंगा, अभी आप रुकिएगा। बी फार्मा, बी फार्मा की एलिजिबिलिटी, बी फार्मा का फॉर्म कौन भर सकता है आईपीयू से? 12th बायो का बच्चा भी भर सकता है और 12th मैथ का बच्चा भी भर सकता है। बॉयज भी फॉर्म भर सकता है और गर्ल्स भी फॉर्म भर सकती है। ओके बिल्कुल जी। दूसरी बात, एज का यहाँ पे मिनिमम एज आपकी 17 होनी चाहिए। अपर एज लिमिट कुछ वैसे तो है नहीं, लेकिन 35 तक हो, 45 तक हो, आप फॉर्म लगा सकते हो। ओके बिल्कुल। तो ये बड़ी बात है ना। तो यहाँ मैथ वाले बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं, और जो दिल्ली के हैं, दिल्ली के साथ साथ अदर स्टेट वाले भी फॉर्म लगा सकते हैं। ओके बेटा, बिल्कुल। यह है बी फार्मा। अब बी फार्मा का पेपर पैटर्न क्या रहेगा? देखो, बी फार्मा का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें क्या पूछा जाएगा, ये लो जी आपको बता देते हैं कि बी फार्मा में क्या आएगा, है ना। तो बी फार्मा में बच्चों ये आपके सब्जेक्ट आने वाले हैं, ये देखो आप, ये आपका बी फार्मा का एग्जाम पैटर्न है बच्चों। सारे बच्चे ध्यान देंगे, बी फार्मा, है ना। तो ये आपका बी फार्मा का क्या है बेटा, एग्जाम पैटर्न देख सकते हैं, बी फार्मा। ठीक है बेटा। तो बी फार्मा में बायोलॉजी, बायोलॉजी के टोटल कितने आएंगे? 25% क्वेश्चन, फिजिक्स के 25% क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 25% क्वेश्चन, और इंग्लिश और जीके, इंग्लिश और जीके के भी 25% क्वेश्चन। क्वेश्चन के नंबर अगर डबल कर दिए तो आप ऐसे समझो इनको डबल कर लो, है ना। और क्वेश्चन अगर एग्जाम में 100 रहते हैं, अगर मान लो पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं, तो आप ऐसे समझो बायो के 25, फिजिक्स के 25, केमिस्ट्री के 25, है ना। और फिर इसके बाद में जो है आपके 13 क्वेश्चन इंग्लिश के हो जाएंगे और 12 क्वेश्चन जीके के हो जाएंगे, है कि नहीं। तो ये आपका पेपर पैटर्न बी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम का रहेगा, बी फार्मा प्रवेश परीक्षा का रहेगा। सिलेबस यहां पर भी, सिलेबस यहां पर भी बच्चों याद रखना 11th एंड 12th का रहेगा। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी, है ना, बिल्कुल। लेकिन जनरली जो क्वेश्चन आते हैं ना बच्चों, मैंने जो पहले देखा है, बच्चों से पूछा है, जनरली 12th के क्वेश्चन आपको ज्यादा मिलेंगे, है ना, चाहे बीएससी नर्सिंग हो चाहे बी फार्मा हो। अब हम अगले जो है कोर्स की तरफ चलते हैं, अगले कोर्स की तरफ। अगला कोर्स है पैरा मेडिकल बेटा, पैरा मेडिकल डिग्री, है ना। अब पैरा मेडिकल डिग्री कोर्स सबसे बेस्ट कोर्स है आज के टाइम में बच्चों। बीएससी नर्सिंग जितना इंपॉर्टेंट है उतना इंपॉर्टेंट पैरा मेडिकल भी है। पैरा मेडिकल कोर्स करने के बाद हॉस्पिटल की जो लैब है ना बच्चों, जहाँ पे ब्लड चेक होता है, यूरिन चेक होता है, स्पूटम चेक होता है, जहाँ कोई भी बीमारी की जांच रिपोर्ट तैयार होती है ना। इसके अलावा बच्चों जहाँ एक्सरे होता है, एमआरआई होता है, सीटी स्कैन होता है, ईसीजी होता है, उन लैब के अंदर भी जो लोग काम करते हैं, या जहाँ पर ब्लड बैंक होती है ना, हाँ, वहाँ पे जो लोग काम करने वाले होते हैं वो सारे पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं बच्चों। यहाँ तक कि डॉक्टर के साथ ऑपरेशन थिएटर में असिस्टेंट के तौर पर भी पैरामेडिकल होते हैं, है ना। हाँ जी। अब बच्चों देखो, तो पैरामेडिकल डिग्री कोर्स पहले तो कर कौन सकता है? 12th बायो, ज्यादातर कोर्स 12th बायो के बच्चों के लिए ही होते हैं। बॉयज भी कर सकती है और गर्ल्स भी कर सकती है, ठीक है ना बच्चों। एज लिमिट यहाँ पर भी सेम है,
मिनिमम एज आपकी 17 होनी चाहिए। अपर एज लिमिट 35 हो या इससे ज्यादा हो तो भी फॉर्म भर सकते हो आप। ओके बेटा, बिल्कुल। और दिल्ली सहित ऑल इंडिया के बच्चे जो हैं फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बेटा। और कौन कौन से कोर्सेज हैं भाई, पैरामेडिकल में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, मैं नाम बताना चाहता हूं। पहले तो नंबर 1 कोर्स, सबसे अच्छा कोर्स, उसका नाम है BMLT, बैचलर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन। दूसरा है और इसे BSc MLT भी बोलते हैं। दूसरा है बच्चों BRIT, बैचलर रेडिएशन इमेजिंग टेक्नोलॉजी। ये नंबर 2 कोर्स है, सबसे बढ़िया कोर्स है ना, इसे BRT भी बोलते हैं। इसके बाद है BOTT, बैचलर ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। ठीक है बच्चों। इसके बाद में एक आपका और कोर्स है BPT, बैचलर इन फिजियोथेरेपी। इसी को मैं पैरामेडिकल में ही रख रहा हूं। ये भी बढ़िया कोर्स है। ये कोर्स करने के बाद आप फिजियोथेरेपिस्ट बनते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो ये मेन जो कोर्सेज हैं वो ये है ना। इसके अलावा और काफी कोर्सेज हैं, लेकिन मेन जो कोर्सेज हैं वो ये हैं। ये आपका नंबर 1 कोर्स है, ये नंबर 2 कोर्स है, ये नंबर 3 कोर्स है। एक BOT और होता है बच्चों, बैचलर इन ऑप्टोमेट्री, बैचलर इन ऑप्थेलेमिक। ठीक है ना। हाँ जी, जो आंखों के हॉस्पिटल में जो लोग काम करते हैं ना असिस्टेंट के तौर पर डॉक्टर के साथ, वो ये BOT वाले ही होते हैं, है ना। बिल्कुल। तो ये है पैरामेडिकल। अब पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का पेपर पैटर्न क्या रहेगा IPU में, वो आपको मैं बता देता हूं। पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, ये देखिए। अब एक पैरामेडिकल में ऐसा कोर्स है जो मैथ वाले बच्चे भी कर सकते हैं। ऐसा कौन सा कोर्स है सर? देखो, एक पैरामेडिकल में कोर्स है जिसका नाम है BASLP, BASLP, है ना। हाँ, ये बच्चों, तो ये देख सकते हैं आप, बैचलर ऑडियोलॉजी स्पीच लैंग्वेज। ठीक है ना। तो मेरे दोस्तों BASLP, तो यहाँ पे ये जो कोर्स है ना, ये कोर्स भाई बायो वाला और मैथ वाला दोनों ही बच्चा कर सकता है। ठीक है ना बेटा, बिल्कुल। बी फार्मा के अंदर में एक बात बताने वाला था, अगर कोई मैथ वाला बच्चा बी फार्मा का फॉर्म भरेगा ना, तो उसके बायो की जगह मैथ आएगी भाई। ठीक है ना, बिल्कुल जी। इतनी बात हो गई। अब बी फार्मा 4 ईयर का कोर्स है, पैरामेडिकल डिग्री कोर्स भी 4 ईयर के हैं, और BSc नर्सिंग भी 4 ईयर का है। ये सारे कोर्स 4 ईयर के प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है बच्चों। ठीक है, बिल्कुल। अब इनका पेपर पैटर्न क्या रहेगा, ये है इनका एग्जाम पैटर्न आपके सामने है। और ये कोर्सेज की लिस्ट भी आप देख लो, BPT, BPO, BASLP, BSc MLT, BOT, है ना। हाँ जी। तो ये कोर्सेज हैं, इनका कोर्स कोड है 124। कोर्स कोड भी आपको पता होना चाहिए भाई, नोट कर लेना चाहे तो। पैरामेडिकल का कोर्स कोड है 124। बी फार्मा का जो कोर्स कोड है ना बच्चों, बी फार्मा का जो कोर्स कोड है वो है 133। और BSc नर्सिंग का जो कोर्स कोड है बच्चों, वो है आपका 115। याद रख लेना, BSc नर्सिंग का जो कोर्स कोड है वो 115 है बेटा। ठीक है ना, बिल्कुल जी। अब इसके बाद ये इनका पेपर पैटर्न है पैरामेडिकल का। देखना क्या है पेपर पैटर्न में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन आएंगे बच्चों। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 ही सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे आपके सामने। देख लो बेटा, है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, मान लो 100 नंबर का अगर पेपर होता है तो 25 क्वेश्चन फिजिक्स के होंगे, 25 केमिस्ट्री के होंगे और 50 क्वेश्चन बायो के होंगे। मान लो पेपर में क्वेश्चन डबल कर दिए, अगर 50 फिजिक्स के दे दिए, 50 केमिस्ट्री के दे दिए, तो फिर 100 क्वेश्चन बायो के होंगे। ये बात आप समझ लो। ठीक है ना। जनरली 100 क्वेश्चन का ही पेपर होता है बेटा। ठीक है, बिल्कुल। और जो BASLP कोर्स है ना, मैंने अभी तो बताया, ये सारे कोर्सेज बायो वाले बच्चों के लिए हैं, जबकि BASLP बायो और मैथ दोनों ही बच्चे कर सकते हैं। तो इसमें भी सेम है, 25 और 50। बायो वाला बच्चा BASLP करना चाहेगा तो उसके बायो ही आएगी, सेम सिलेबस है, और मैथ वाले बच्चे के लिए मैथ आएगी बस। ठीक है ना, बिल्कुल जी।
तो ये है इन 3 बड़े कोर्सेज की बात। अब लास्ट पॉइंट है, एक और बच्चों फार्मेसी में कोर्स होता है डी फार्मा। तो ये आईपीयू बेटा डी फार्मा भी करवाती है, लेकिन डी फार्मा में सिर्फ 12th के परसेंटेज बेस पर मेरिट बनती है, एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है ना। और ये कोर्स भी बायो और मैथ वाले बच्चे कर सकते हैं। ये फार्मा में 2 वर्ष का डिप्लोमा है बच्चा, ये 2 वर्ष का क्या है, डिप्लोमा है डी फार्मा। इसमें 12th के परसेंटेज बेस पर क्या बनती है बेटा, मेरिट बनेगी, और मेरिट के थ्रू क्या होगा, एडमिशन। लेकिन इसके लिए फॉर्म आपको जरूर लगाना पड़ेगा, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, नो एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल समझ आ गई सर। अब मैं थोड़ा प्रोस्पेक्ट दिखाना चाहता हूं। और हाँ, अगर बच्चों आप तैयारी करना चाहते हो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की, पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की, है ना, या बच्चों फार्मेसी एंट्रेंस एग्जाम की, फिजियोथेरेपी एंट्रेंस एग्जाम की, तो इनके लिए आपको कोई अलग अलग बैच लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स सभी में आता है। बस बीएससी नर्सिंग में एक्स्ट्रा है, फार्मेसी में एक्स्ट्रा आता है इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड। फार्मेसी में तो नर्सिंग एप्टीट्यूड नहीं आता, नर्सिंग एप्टीट्यूड आपका किस में आता है, इस बीएससी नर्सिंग में, और फार्मेसी में आता है जीके। बस इतना फर्क है, बाकी सेम है। तो जब इन सभी में मैक्सिमम एग्जाम पैटर्न सेम है, तो बच्चों आप एक ही ऑनलाइन बैच लीजिए। विजय एजुकेशन ऐप में एक बैच है जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र। क्या नाम है बैच का, ब्रह्मास्त्र बैच है ना। इस बैच को आप ज्वाइन कर लीजिए। इस बैच में आपको लाइव क्लासेज मिल जाएगी, लाइव क्लासेज इस बैच में आपको मिल जाएगी। ठीक है कि नहीं है, प्रॉपर चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाएंगे आपको। सबसे बड़ी बात है, फ्री टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ठीक है कि नहीं है, और इसके अलावा आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की डीपीपी मिल जाएगी, पीवाईक्यूज और उनका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है ना बच्चों। हाँ, तो इसलिए बच्चों मेरा आपसे निवेदन है, और लाइव जितनी भी क्लासें होगी वो ऐप में रिकॉर्डेड में भी सेव रहेगी। ठीक है कि नहीं बेटा, बिल्कुल जी। और संडे टू संडे प्रॉपर टेस्ट भी होंगे, और डाउट क्लासें भी आपको मिल जाएगी। तो अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हो ऑनलाइन बैच ज्वाइन करके तैयारी करना चाहते हो, तो इस बैच में बेटा आपको इंग्लिश मीडियम में भी लाइव क्लास मिलेगी और हिंदी मीडियम में भी लाइव क्लास मिलेगी। आप जिस भी मीडियम में क्लास देखना चाहते हो देख पाओगे। यह बैच लैपटॉप में, कंप्यूटर में, टैब में, आईओएस में, नॉर्मल एंड्रॉयड मोबाइल फोन में, सभी में चलेगा। आप विजय एजुकेशन के नाम से ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का क्या नाम है, विजय एजुकेशन। और कंप्यूटर में क्लास देखना चाहते हो तो vijayeducation.com। ठीक है बेटा, बिल्कुल। तो विजय एजुकेशन के नाम से आपको ऐप डाउनलोड करना है। ऐप में ब्रह्मास्त्र बैच है, उस पर क्लिक करना है ना। और ये बैच आपको 990 रुपए में मिलेगा, लेकिन अभी 990 नहीं, अभी तो आपको 790 में ही ये पूरा बैच मिल रहा है। और इसमें टेस्ट सीरीज भी एकदम फ्री में आपको साथ में मिल रही है। अगर कोई अलग से टेस्ट सीरीज लेना चाहता है तो ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज अलग से भी ले सकते हो 390 रुपए के अंदर। कोई बच्चा अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बुक भी मंगवाना चाहता है तो ऐप के अंदर आपको बुक भी मिल जाएगी। तो बुक्स ऑर्डर कर लीजिएगा, बैच ज्वाइन करके डेली क्लास देखते रहिएगा। ठीक है बेटा, बिल्कुल। और ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं, आप इन नंबरों पे कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं बेटा। ओके, अब मैं आपको प्रोस्पेक्ट ओपन करके दिखा रहा हूं, कुछ और बेसिक चीजें। ठीक है बेटा जी, तो एक बार आप प्रोस्पेक्ट को देख लीजिएगा, जिससे आपको काफी कुछ और आइडिया लग जाएगा। ये तो अपनी वेबसाइट है ही बेटा, ठीक है ना। हाँ, और फॉर्म फिलिंग के इंस्ट्रक्शन आपको यहां पर मिल जाएंगे। फॉर्म कैसे भरें, फॉर्म फिलिंग पे ऑलरेडी मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं। ठीक है बच्चों, हाँ जी। अब देखिए बच्चों, ये आपके सामने। और हाँ, एक चीज तो और मैं बताना भूल गया, सुनो बेटा। बीएससी नर्सिंग जो है ना, बीएससी नर्सिंग के अंदर एडमिशन के 2 सिस्टम बनाए हुए हैं। यहाँ पे जो बच्चा नीट का एग्जाम देगा ना, नीट के थ्रू भी दिल्ली में बीएससी नर्सिंग में एडमिशन होता है, और इस सीईटी एग्जाम के थ्रू भी एडमिशन होता है।
तो अगर आप मान लो दिल्ली से बीएससी नर्सिंग करना चाह रहे हो, है ना, अगर आप दिल्ली से बीएससी नर्सिंग करना चाह रहे हो और आप अगर नीट का फॉर्म भर देते हो, नीट का फॉर्म अगर आप भर देते हो तो फिर आपको यह फॉर्म नहीं भरना है। क्यों? क्योंकि फिर नीट के थ्रू भी इसमें एडमिशन मिलता है। और अगर ये भर दें तो सर, भर दें तो और अच्छी बात है, दोनों भर दो, बहुत बढ़िया बात है। मान लो नीट में कम नंबर आ गया और इसमें अच्छा आ गया तो इसके थ्रू काउंसलिंग करा देना, समझ रहे हो? तो ये भी एक बढ़िया बात है। तो क्या सर पैरामेडिकल, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी में भी नीट का स्कोर काम में लेंगे क्या? नहीं, केवल बीएससी नर्सिंग में। बीएससी नर्सिंग में नीट के थ्रू भी काउंसलिंग होती है ना? बिल्कुल जी। और सीईटी के थ्रू भी एडमिशन होता है, केवल दिल्ली में, बाकी राज्यों में ऐसा नहीं है। अब एक पॉइंट आपके माइंड में और भी होगा कि सर कितने कॉलेज हैं, कितनी सीटें होगी लगभग, ये तो बता दो, कितने क्या कॉलेज हैं इनके, है ना? कॉलेज तो बता दो। लो जी, आपको कॉलेज भी बता देते हैं भाई। तो सर ये एग्जाम ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा? बेटा जहां तक मुझे लगता है ये एग्जाम आपका ऑनलाइन करवाया जा सकता है, और अगर ऑफलाइन कराएंगे तो क्या फर्क पड़ता है? एग्जाम भले ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, उससे क्या ही फर्क पड़ेगा? ऑफलाइन होगा तो ओएमआर सीट भरनी है, ऑनलाइन होगा तो कंप्यूटर से टिक करना है, जाना तो एग्जाम सेंटर पे है ही, टाइम तो उतना ही मिलेगा, है ना? बस तैयारी आपको दोनों के लिए बराबर करनी है ना? तो ये सीधी सी बात है, तैयारी तो दोनों के लिए ही करनी पड़ेगी। ठीक है बेटा? हाँ। इसके बाद यहाँ पे, यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको और बताने वाला था मैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये लीजिए कॉलेज की लिस्ट। हाँ, कॉलेज की लिस्ट ये तो बता रहा था मैं। हाँ, ये रही कॉलेज की लिस्ट। ये है बच्चों कॉलेज की लिस्ट, आप देख सकते हो बेटा। ये आपके सामने मैंने कॉलेज की लिस्ट ओपन कर दी है, मैं इसको जूम कर रहा हूं बेटा, ये देखो, है ना? ये आपके सामने कॉलेज की क्या है? लिस्ट है ना? ये देखो, प्रोग्राम कोड 115 बीएससी नर्सिंग, और ये बीएससी नर्सिंग के कॉलेज बहुत बड़ी संख्या में। देखो, लक्ष्मीबाई बत्रा, सेंट स्टीफंस, वीएमएस, है ना, हिंदू राव, ठीक है ना, कस्तूरबा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पन्ना धाय, है ना, शकुंतला, ये 8 कॉलेज है बच्चों। यहाँ पर कितने कॉलेज है? 8, है ना? बिल्कुल। और केवल 8 ही है क्या? और पैरामेडिकल के हैं, फार्मेसी के हैं, फिजियोथेरेपी के हैं, वो कहाँ हैं सर? ये देखो जी, वो भी आपको दिखाते हैं कि वो कॉलेज कहाँ पर है। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये देखिए, और इसमें बच्चों बहुत सारे कोर्सेज हैं, मतलब बहुत से कोर्सेज हैं, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। और इससे दिल्ली के जितने भी कॉलेज हैं ज़्यादातर इसी यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त है। ठीक है ना? ये पैरामेडिकल 124 नंबर प्रोग्राम है पैरामेडिकल का, बीपीओ। ये बीपीओ के तो 2 कॉलेज है बच्चों, आप देख लो। अगला है फिजियोथेरेपी, बीपीटी, जो इसी बार ऐड हुआ है, पहले नहीं था फिजियोथेरेपी यहाँ पे, तो इसके ये 2 कॉलेज ऐड हुए हैं। अब बीएससी एमएलटी, इसे बीएमएलटी बोलते हैं, बीएमएलटी, है ना, इसके ये 4 कॉलेज है बच्चों, देख लो आप। ये बीएएसएलपी, इसका 1 कॉलेज है। ये बीओटी, इसका ये 1 कॉलेज है ना? और भी एक है बीआरआईटी का कॉलेज है, उसका लिस्ट में कहीं और जगह नाम लिखा हुआ होगा अलग से, बीआरआईटी, है ना? बीआरआईटी के नाम से एक कोर्स और है, उसका भी कॉलेज है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। और इतनी जानकारी बच्चों बहुत कम लोग आपको देंगे, है ना? ये देखिए, ये है बैचलर ऑफ फार्मेसी, बी फार्मा, ये बी फार्मा के 2 कॉलेज है, देखो,
है ना, ये बी फार्मा के। और ये कोड नंबर 134, इसे बोलते हैं BRIT। देखो, BSc मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ये भी पैरामेडिकल कोर्स है बच्चों, है ना, बहुत बढ़िया कोर्स है। BMLT, BSc MLT के बाद ये अच्छा कोर्स है पैरामेडिकल में, ठीक है। इसके 2 कॉलेज है, आप देख लो, है ना। हाँ, तो ये तो बच्चों बात हो गई पैरामेडिकल की, फार्मेसी की, है ना, फिजियोथेरेपी की और BSc नर्सिंग के कॉलेजों की। ये तो हमने बात किसकी कर ली बच्चों, कॉलेजों की, ठीक है ना। हाँ जी, तो कॉलेज की हमने बात कर ली सर। और कुछ आपके लिए डी फार्मा का कॉलेज भी है बच्चों, मैंने अभी बताया। लेकिन डी फार्मा में एडमिशन डायरेक्ट होता है 12th के परसेंटेज बेस पर, और ये एक कॉलेज है डी फार्मा का। ओके, बिल्कुल। अब बच्चों हम वापस चलते हैं ऊपर, एक बार स्क्रॉल कर दूं क्या, बिल्कुल कर दीजिए सर। और देखो बच्चों, फॉर्म जब भी भरवाने जाते हो तो पहले से ही आपके पास में डॉक्यूमेंट आपके होने चाहिए। आपका मूल निवास हो गया, आपका जाति प्रमाण पत्र हो गया, आपकी 10वीं की मार्कशीट हो गई, है ना, आपका 12th का एडमिट कार्ड, या जो है 12th की मार्कशीट, अगर 12th पास कर चुके हो तो ये सारे डॉक्यूमेंट ऑलरेडी पहले से आप अपने पास में रखना बेटा। फिर फॉर्म, अपना फोटो, है ना, ये सारी चीजें आपको साथ में लेके जानी है भाई। ओके ओके ओके। और बच्चों मैं पेज इसलिए स्क्रॉल कर रहा हूं, ये देखो यहां कुछ लिखा हुआ है बच्चों। क्या लिखा हुआ है, 15% सीटें दिल्ली क्षेत्र के बाहर के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। यानी जिन्होंने दिल्ली के बाहर स्थित किसी भी संस्थान से योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण की है, उन्हें बाहरी दिल्ली के क्षेत्र के उम्मीदवार शब्द के तहत माना जाएगा। मतलब जो दिल्ली के मूल निवासी नहीं है बेटा, है ना। हाँ हाँ जी, तो जो बच्चे दिल्ली के नहीं हैं, है ना, जो बच्चे दिल्ली के नहीं हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना बेटा। अब मान लो कोई बच्चा यूपी का मूल निवासी है, कोई राजस्थान का है, उसे दिल्ली से BSc नर्सिंग करनी है, पैरामेडिकल करनी है, तो वो दिल्ली के बाहर के माने जाएंगे। अब सर तो फिर दिल्ली का मूल निवासी किसे कहा जाएगा, दिल्ली के बच्चों के लिए 85% सीटें रिजर्व है। तो सर दिल्ली का मूल निवासी किसे माना जाएगा, देखो जिसने 10th या 12th दिल्ली से की है, एक तो जिन्होंने 10वीं या 12वीं दिल्ली से की है, दिल्ली से की है, उसको भी दिल्ली डोमिसिल ही माना जाएगा, उसे दिल्ली का मूल निवासी माना जाएगा। भले ही आप प्रॉपर यूपी के हो, आपने 10वीं 12वीं दिल्ली से की है, आप दिल्ली के मूल निवासी कैटेगरी में आ जाओगे, डोमिसिल क्राइटेरिया में आ जाओगे, दिल्ली डोमिसिल, है ना। हाँ जी, तो याद रख लोगे इतना। और इसके अलावा जो वास्तव में दिल्ली के मूल निवासी है वो तो मूल निवासी माने जाएंगे ही, है ना। और जिनके माता पिता दिल्ली में गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो भी दिल्ली डोमिसिल के ही माने जाएंगे। मतलब उन्हें बेनिफिट मिलेगा रिजर्वेशन का, मतलब उनको कम नंबर पर भी सीट मिल जाएगी। बाकी अदर स्टेट के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, तो दिल्ली के मूल निवासी के लिए 85% का रिजर्वेशन है, ठीक है बच्चों। हाँ देखो इन्होंने लिखा है, दिल्ली का उम्मीदवार किसे माना जाएगा, या तो जो दिल्ली के हो या जिन्होंने दिल्ली से 10th या 12th पास की हो किसी भी संस्थान से, है ना। हाँ चलो जी, ये भी एक अच्छी बात है। और कुछ, है ना, ये आपकी OMR सीट है बच्चों। इस तरह की OMR सीट पर एग्जाम होगा आपका। और ऐसा भी हो सकता है बच्चों, देखिए, और इस तरह की OMR सीट मैं आपको विजय एजुकेशन ऐप में प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है बच्चों। ये एक परफॉर्मा मात्र है ना। ये क्या है बेटा, परफॉर्मा है। OMR सीट इस तरह की होगी, ठीक है। हाँ ये देखिएगा, ओके। और सर एग्जाम कब होगा ये शेड्यूल हमने आपको बता दिया है, ठीक है। हाँ, और कुछ
है ना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ये इन्होंने लिखा है ना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल सही है। इसके बाद ओएमआर शीट पे आप कोई मिस्टेक नहीं कर सकते, कुछ लिख नहीं सकते, आपको एकदम व्यवस्थित ढंग से ओएमआर शीट भरनी है, ये इन्होंने बोला है। हम सही तो भरेंगे, है ना। हाँ, इसके बाद में आप एग्ज़ाम सेंटर में एंटर होने के बाद सीट को छोड़ नहीं सकते। आपको ब्लैक या ब्लू कलर का पेन साथ में लाना होगा। आपको फोल्ड नहीं करनी है ओएमआर सीट को, है ना। इसके बाद में और कुछ, हाँ, ईच कैंडिडेट विल गिवन सील टेस्ट बुकलेट और ओएमआर सीट 5 मिनट बिफोर द एग्जाम से 5 मिनट पहले आपको मिल जाएगी, है ना। इसके बाद में आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में? 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है भाई, चलो जी। इसके बाद और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ हाँ बेटा, जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको 2 फोटो साथ में ले जाने होंगे एडमिट कार्ड के साथ में। ठीक है। इसके बाद में इन्होंने ये भी कहा है कि सारे जो क्वेश्चन हैं वो इंग्लिश में होंगे, मतलब पेपर आपका हिंदी में नहीं आएगा। एक बीएडी ऐसा प्रोग्राम है जिसका पेपर आपका हिंदी में आएगा। ठीक है। आपको 2 पेन साथ में लेके जाने पड़ेंगे एग्जाम सेंटर पर। ठीक है ना। इसके बाद में द ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एग्जामिनेशन विल बी 150 मिनट, सेल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप 100 क्वेश्चन। आपको 150 मिनट का समय मिलेगा, मतलब 2 घंटे और 30 मिनट का आपको टाइम मिलेगा बच्चों, है ना। फॉर मल्टीपल चॉइस आंसर आउट ऑफ कैंडिडेट है चूज द करेक्ट रेस्पॉन्स। ईच क्वेश्चन सेल कैरी 4 मार्क्स। सेल देयर सेल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन। अब बच्चों देखिएगा, इन्होंने ये जो बात बताई है मैं आपके सामने जरूर रखना चाहूँगा। सारे बच्चे ध्यान देंगे बेटा। जितने भी प्रोग्राम हैं, सबसे पहले बीएससी नर्सिंग पे आ जाओ। यहाँ पर क्वेश्चन कितने आएंगे टोटल, मैंने पहले वैसे ये बात बताई थी। ठीक है ना, मैंने ये बात आपको पहले ही बता दी थी बेटा। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि आपके क्वेश्चन कितने आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। इसलिए पूरा पेपर कितने नंबर का होगा बेटा? 400 नंबर का होगा और नेगेटिव मार्किंग होगी बेटा, है ना। नेगेटिव मार्किंग होगी, है ना। और नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4, है ना। एक क्वेश्चन सही करोगे 4 नंबर मिलेंगे, गलत करोगे तो 1 नंबर कटेगा। ओके, तो क्या यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है? जी हाँ बच्चों, यहाँ नेगेटिव मार्किंग है 1/4 और 400 नंबर का पूरा पेपर है बच्चों। और 2 घंटे और 30 मिनट का आपको जो है टाइम मिलेगा। 2 घंटे और 30 मिनट का आपको समय मिलेगा, यानी 150 मिनट। कितना टाइम मिलेगा? 150 मिनट। क्या बी फार्मा के एंट्रेंस एग्जाम में भी नेगेटिव मार्किंग है? बिल्कुल है जी, यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग है। कितने क्वेश्चन आएंगे? 100 MCQ, है ना। 400 नंबर का पेपर होगा और पेपर इंग्लिश मीडियम में होगा। पेपर का मीडियम क्या रहेगा बच्चों? इंग्लिश मीडियम। चाहे बी फार्मा हो चाहे पैरामेडिकल हो, है ना।
तो पैरामेडिकल में भी पेपर में कितने क्वेश्चन होंगे बच्चों? 100 क्वेश्चन, 400 मार्क्स का पेपर होगा, है ना? ये बात आप समझ लीजिएगा बेटा, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल होगी, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। और सिलेबस 11th और 12th का रहेगा, 11th और 12th का। लेकिन मैं फिर बोल दूं आपको बेटा, आप एक बात समझ लो कि 12th को ज्यादा अच्छी तरह से तैयार करना। आप 12th वाला जो सेगमेंट है उसे ज्यादा अच्छी तरह से आप तैयार करना, है ना? ये इन्होंने क्लियर बोल रखा है, 100 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग भी होगी, पेपर इंग्लिश में आएगा, ठीक है ना? ये क्लियरली इन्होंने मेंशन किया हुआ है बच्चों इनके एग्जाम के बारे में, है ना? सभी कोर्सेज के लिए एक समान नियम है बच्चों, ठीक है ना? बिल्कुल। अब इसके बाद और कुछ भी पीछे रह चुका है। हाँ, एंट्रेंस एग्जाम कहां कहां पे होगा ये देखो, ये एग्जाम सेंटर है दिल्ली, चंडीगढ़, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल। देखो, महाराष्ट्र में सेंटर आएगा मुंबई में, यूपी में सेंटर आएगा लखनऊ में, राजस्थान में जयपुर में, वेस्ट बंगाल कोलकाता, कर्नाटक बेंगलुरु, चंडीगढ़। दिल्ली में कहां कहां पे? फरीदाबाद में सेंटर रहेगा, दिल्ली में सेंटर रहेगा, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और गुड़गांव, इन जगह आपका एंट्रेंस एग्जाम का सेंटर रहेगा। तो आप जब भी फॉर्म भरो तो आपके नजदीक का कोई भी सेंटर आप मांग सकते हो बच्चों, है ना? आप अपने नजदीक का कोई भी एग्जाम सेंटर मांग सकते हो बेटा। और फोटोग्राफ आपका पुराना नहीं होना चाहिए, जब भी फोटो आप अपलोड करो ना फॉर्म पे, वो 1 जनवरी के बाद का होना चाहिए बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है ना? फोटोग्राफ पुराना नहीं होना चाहिए। चलो जी, इसके बाद और कुछ? हाँ, एक बच्चा एक से ज्यादा फॉर्म लगा सकता है, बिल्कुल लगा सकता है, क्योंकि अलग अलग दिन को ये एग्जाम होंगे बेटा, अलग अलग दिन को ये एग्जाम होंगे, तो आप एक से ज्यादा भी फॉर्म लगा सकते हो, ठीक है ना? एक से ज्यादा फॉर्म भी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। और कुछ? हाँ जी, और कोई भी विशेष चीज यहां पे मेंशन नहीं है। बाकी बच्चों थोड़ा आप जो है देख लेना, अगर कोई विशेष इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप और मैसेज करना, मैं आपको और बताऊंगा बेटा, है ना? और ऐसी कोई भी चीज आप पूछना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो आप जरूर मैसेज करना, मैं और आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक है ना? हाँ, तो अगर आपकी इजाजत है तो मैं इस सेशन को कर देता हूं एंड, ठीक है? एंड कर दिया जाए क्या? बता दो फटाफट, जल्दी से जल्दी बता दिया जाए। और सिलेबस ये इन्होंने लिखा है भाई, 10+2 लेवल। अब 10+2 लेवल का मतलब आप सब जानते हैं कि 10+2 लेवल में क्या आता है भाई। इनका जो सिलेबस रहेगा वो 10+2 लेवल का है, मतलब 12th, ठीक है ना बेटा? चलो भाई, एंड कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं और एंड कर रहे हैं। ओके ओके, थैंक यू सो मच बेटा। तो आप आराम से वेबसाइट पे जाइए और नज़दीकी कंप्यूटर सेंटर पे जाके फॉर्म फिल करवा दीजिए। सिलेबस, पेपर पैटर्न सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर आएगी। फॉरम की फ़ीस क्या लगेगी? फॉरम की फ़ीस ये लो, दोबारा बता देता हूँ आपको, ठीक है ना? फॉरम की फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है ना? 2500 रुपये है फॉरम की फ़ीस। ये देखिएगा, इन्होंने क्लियर कट लिखा हुआ है बच्चों, ये देखिए आप क्या लिखा है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉलोड बाय सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद पेमेंट ऑफ एप्लीकेंट फीस, है ना? 2500 रुपये प्लस टैक्स सर्विस चार्ज एप्लीकेबल फॉर अपीयरेंस इन CET 2025। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन followed by submissions of online application form along with payment of, है ना? अब देखो बच्चों, इन्होंने 2500 रुपये कहा है, तो 2500 रुपये आपके लगेंगे, ठीक है ना? हाँ जी,
तो 2500 रुपये आपके लगेंगे। आप चाहो तो 2 कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप चाहो तो 3 कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो वो अब आपको डिसाइड करना है कि आप कितने कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो। कम से कम पैरा मेडिकल वाला फॉर्म तो जरूर भरना, क्योंकि वो लड़का और लड़की दोनों ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो पैरा मेडिकल आप जरूर भरें, ये मेरा विशेष आग्रह है। आज के टाइम में पैरा मेडिकल की डिमांड भी बहुत ही ज़्यादा है बच्चों, ठीक है ना। चलो भाई, ये इनका शेड्यूल यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि मैंने अभी आपको बताया भी है। ये देखिए आप, ये इनका शेड्यूल है बेटा, है ना। ये फॉर्म की फीस नॉन रिफंडेबल है भाई, ठीक है। हाँ, ये आपके सामने पूरा शेड्यूल है, और 26 अप्रैल से 18 मई तक इनके एग्जाम चलेंगे भाई। चलो जी, चलो 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 चलो। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। इस वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए, ताकि आपके मित्र हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में और भी कोई कैंडिडेट है और जो दिल्ली के टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ना चाहिए, क्योंकि इंडिया के सबसे टॉप कॉलेज है ये आईपीयू के जो कॉलेज है ना, आईपीयू और डीयू। क्योंकि डीयू यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें आपको ये पैरामेडिकल और इस तरह के कोर्स मिलेंगे नहीं आपको डीयू के अंदर। वो पैरामेडिकल फार्मेसी वगैरह इसी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको दिल्ली से ये कोर्स करने हैं तो यही कॉलेज है दिल्ली के, पैरामेडिकल हो, फार्मेसी हो, फिजियोथेरेपी हो, बिल्कुल भी आप टाइम ना गवाएं। और ये जितने भी मैंने अभी कॉलेज दिखाए हैं ये गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है कि नहीं है। बिल्कुल जी, नाम मात्र की फीस में आपका इनमें एडमिशन होगा बच्चों, ठीक है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। फॉर्म जरूर लगाएं, लेकिन हाँ मैं मानता हूँ फॉर्म की फीस बहुत ही ज़्यादा है बेटा, ठीक है ना। फॉर्म की फीस हमारे ऑनलाइन बेस से भी डबल है, ट्रिपल है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी को भरना है, देखो जो दिल्ली के हैं वो भर दो, और जो दिल्ली के आसपास के हैं वो भर दो। विशेषकर देखो जो है आप, मैं एक तो आपको कहूँगा कि नीट वाला फॉर्म भर दो। अगर लड़कियां जितनी भी है ना, आप जितनी भी गर्ल्स हो, आप नीट का भर दो, क्योंकि नीट के थ्रू भी तो ये मिल ही जाएगा, है ना। और पैरा मेडिकल के लिए तो ये भरना है, फार्मेसी के लिए बेस्ट है, भरना है, ठीक है ना। हाँ जी, तो आप सिलेक्शन करो, चुनाव करो। दिल्ली के बच्चों को तो भरना ही पड़ेगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। और दिल्ली के अलावा अदर स्टेट के जो दिल्ली के आसपास के बच्चे हैं, है ना, बाकी बच्चों को मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। बाकी बच्चे अपने अपने राज्यों का भरना, राजस्थान का है तो वो अपने स्टेट का भरें, बिहार का अपने स्टेट का भरें, ठीक है ना। लेकिन जो दिल्ली का है या दिल्ली के आसपास का है, गुड़गांव का, गाजियाबाद का है, नोएडा का है, दिल्ली के आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, हरियाणा के, यूपी के, पंजाब के, तो वो बच्चे अप्लाई जरूर कर सकें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।